हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह की दया हमारे ऊपर है, उसकी दया, उसकी कृपा, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु मसीह की स्तुति करते हैं। मैंने 21 सवाल कुल किए थे। आपको 21 सवाल जो है आपको देखने हैं तो मेरे क्लिप पे जाइए, आप जो है यूट्यूब चैनल पे जाइए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए लोगों को। बाबा जी जादव करके आप डालेंगे तो आप यूट्यूब चैनल आएगा, उसके ऊपर आप मेरे 21 सवाल देख सकते हैं। और 14 नंबर का सवाल है, 14 नंबर का सवाल है जो मैंने आपको पूछा था। 21 सवाल में से 14 नंबर का सवाल है कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। मैं पवित्र आत्मा में भी प्रार्थना करता हूँ, आत्मा में भी प्रार्थना करता हूँ, समझदारी से प्रार्थना करता हूँ। आत्मा में गाऊंगा और समझदारी से गाऊंगा, ये सवाल है। और इसी प्रकार का जो है कनेक्टेड वचन जो है यहूदा की किताब, इसका 20 नंबर का वचन, प्रकाशित वाक्य से पहले यहूदा की किताब इसका 20 नंबर का वचन जो है कहता है कि अपने पवित्र विश्वास को बनाओ, बिल्ड योर सेल्फ इन योर होली फेथ। पवित्र विश्वास को बनाओ पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र विश्वास को उभारो, बनाओ पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। तो यहाँ जो 20 नंबर के वचन में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, यहूदा की किताब इसका 20 नंबर के वचन में पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना इस प्रकार दिया गया है। तो ऐसा भी सवाल उठाया जाता है कि यहाँ किधर लिखा है कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो करके, जो पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन उससे कनेक्टेड है। ऐसा कहाँ लिखा है? तो ऐसा वहाँ लिखा नहीं, लेकिन ये लोग ये भी एक्सप्लेन नहीं करते, ये महाशय ये भी एक्सप्लेन नहीं करते कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना मतलब क्या, ये भी एक्सप्लेन नहीं करते। इसका इनकार करते, लेकिन ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे कि पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना मतलब क्या। 20 नंबर का वचन यहूदा की किताब इसका 20 नंबर का वचन में जो है, एक ही अध्याय उसमें 20 नंबर का वचन में वो वचन कनेक्टेड होता है पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 15 नंबर के वचन से। इसका कनेक्शन है कि पौलुस कहता है 15 नंबर के वचन में, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 14 वर्स 15, पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 15 नंबर का वचन में, तो क्या करना चाहिए? मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। लिखा है मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, आत्मा से गाऊंगा और बुद्धि से गाऊंगा। तो पौलुस यहाँ कहता है मैं आत्मा में प्रार्थना करूंगा, बुद्धि से प्रार्थना करूंगा, आत्मा से गाऊंगा, बुद्धि से गाऊंगा। आत्मा में गाना और बुद्धि से गाना मतलब समझदारी से गाना। इंग्लिश में लिखा है आई विल प्रे विद द स्पिरिट, आई विल प्रे विद द अंडरस्टैंडिंग। समझदारी से प्रार्थना करूंगा, इसका मतलब ये होता है कि मैं पृथ्वी की भाषा से प्रार्थना करूंगा। और आत्मा में प्रार्थना करूंगा, प्रार्थना मतलब जो है परमेश्वर से प्रार्थना करना। अगर परमेश्वर से आत्मा में प्रार्थना करना बोला जाता है तो इसमें जो है सामने जो व्यक्ति है उसकी उन्नति आती नहीं। तो सवाल यहाँ पैदा होता है, यहाँ ग्लोसा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा। अभी यह गाना होता है, पौलुस कहता है मैं आत्मा में गाऊंगा और बुद्धि से भी गाऊंगा, समझदारी से भी गाऊंगा। और जो है जो पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन, जिस प्रकार वो वचन से कनेक्टेड पूरा अध्याय ये है, आत्मा में गाना, आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना जो है। और पौलुस कहता है कि मैं तुमसे भी ज़्यादा अन्य भाषा में प्रार्थना करता हूँ। ये 2 नंबर के वचन से पूरा जो है अध्याय पूरा कनेक्टेड है। तो ये वचन भी दूसरे नंबर के वचन से कनेक्टेड है। बोलता है मैं आत्मा में गाऊंगा, समझदारी से गाऊंगा। गाना मतलब परमेश्वर की सराहना करना, परमेश्वर की आराधना करना होता है। तो सवाल यहाँ पैदा होता है ग्लोसा का आता है। ये लोग इन्होंने केवल जो है पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर का वचन इन्होंने खारिज किया। ये बोले कि सरकास्टिकली बोला जाता है, लेकिन
इन वचनों का स्पष्टीकरण इनको देने के लिए आता नहीं। ओके, पौलुस कहता है मैं आत्मा में भी गाऊंगा, मैं समझदारी से भी गाऊंगा, मैं आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, मैं समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा। ये परमेश्वर से कनेक्टेड है। प्रार्थना करना, गाना परमेश्वर से कनेक्टेड है। इसमें सामने व्यक्ति है, उसकी कोई उन्नति होती नहीं, उसको कोई संदेश जाता नहीं, या फिर उसका जो उद्धार का संदेश उसकी तरफ जाता नहीं, तो इसमें ग्लोसा होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो ये ग्लोसा वगैरह मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत बात है। इनको जो सवाल किया है मैंने, तो इसका जवाब उन्होंने देना चाहिए। हाँ, मैंने जो 21 सवाल किए थे, किसी को सवाल नहीं किए, गलत फहमी में न रहो। ये 21 सवाल मैंने खुद किए थे और उसका जवाब भी मुझे पता है। ये 21 सवाल किसी को मैंने किए नहीं। और किसी को अन्य भाषा के बारे में कुछ जानकारी जाननी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। ओके, 21 सवाल मैंने किसी को किए नहीं। और 21 सवाल क्यों उठाए? क्योंकि कुछ लोगों के मन में सवाल है, इसलिए उन्होंने अन्य भाषा को कुछ विपरीत बोला है, उनके मन में सवाल है, इसलिए मैंने जो है 21 सवाल किए थे और खुद उनका जवाब दे रहा हूँ। तो आज जो है 14 नंबर का सवाल, 14 नंबर का सवाल कि मैं आत्मा में भी गाऊंगा, समझदारी से भी गाऊंगा, आत्मा में भी प्रार्थना करूंगा, समझदारी से भी प्रार्थना करूंगा। इस वचन का कनेक्शन जो है यहूदा की किताब, इसका 20 नंबर का वचन जो है उससे कनेक्टेड है कि मैं पवित्र आत्मा में प्रार्थना करूंगा, मतलब अन्य भाषा में प्रार्थना करूंगा। मतलब यह भी होता है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, आत्मा में प्रार्थना करना। ये 15 नंबर के वचन, पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 15 नंबर के वचन से कनेक्शन है इस वचन का। तो 20 नंबर का जो वचन है यहूदा की किताब में, वो आत्मा में प्रार्थना करना, वो जो है पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना, वो जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करना होती है। जैसा अन्य भाषा में अगर हम प्रार्थना करेंगे तो हमारी खुद की उन्नति होती है। जैसा पहले कुरिन्थियों की पत्री इसका 14 अध्याय 4 नंबर के वचन में लिखा है, अगर खुद की उन्नति आप करवाना चाहते हैं तो आपको अन्य भाषा में हमेशा प्रार्थना करनी है, जो हमको समझती नहीं। चर्च में केवल शायद आप बोल नहीं सकते, क्योंकि चर्च में जो है लोगों को समझेगा नहीं। अकेले में आपको अन्य भाषा में लगातार प्रार्थना करनी है। यहूदा की किताब 20 नंबर के वचन में लिखा है कि आपका पवित्र विश्वास बढ़ता जाएगा। पवित्र विश्वास, बिल्डिंग यूर सेल्फ। ओके, और पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 4 नंबर का वचन, एडिफिकेशन, हाँ, व्यक्तिगत उन्नति के लिए एडिफिकेशन मतलब उसका जो है ओरिजिनल शब्द एडिफिस आता है। एडिफिस मतलब बिल्डिंग, मतलब खुद को बनाने के लिए आपको अन्य भाषा में लगातार तौर पर प्रार्थना करना है। तो पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 15 नंबर का वचन, उसमें ग्लोसा आता ही नहीं। मैं आत्मा में प्रार्थना करता हूँ, समझदारी से प्रार्थना करता हूँ, आत्मा में गाऊंगा, समझदारी से गाऊंगा। ये ग्लोसा वगैरह कुछ नहीं है। ग्लोसा जो है लोगों के लिए आता है। ये परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर का गाना, परमेश्वर के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करना, जिसका कनेक्शन पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 2 नंबर के वचन से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।